नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से उषा कविता को पढ़ेंगे और उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर जी की अपनी एक अलग छवि है। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर जी को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है, तो वहीं प्रकृति के सौंदर्य का भी सुंदर वर्णन किया है। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण भी लिया है और शायद इसीलिए इनकी कविता में सुंदर चित्र भी दर्शन हो जाते हैं। काव्य संग्रह कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं। चुका भी हूं मैं नहीं। संपादन उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन किया है और दोनों ही भाषा के सशक्त जानकार शमशेर बहादुर सिंह जी। निबंध संग्रह दोआब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह कविता है उषा। तो आइए पहले हम समझें कि ये उषा काल होता क्या है। हिंदू धर्मानुसार दिन रात मिलाकर 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। औसतन एक प्रहर 3 घंटे या 7.5 घंटे का होता है। अब इन 8 प्रहरों के नाम, दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात के 4 प्रहर। तो दिन का पहला प्रहर पूर्वाहन, जब सूर्योदय होता है, फिर मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात के प्रहर में सायंकाल के बाद जो समय शुरू होता है प्रदोष, फिर निश्चित, फिर त्रियामा और अंतिम काल है, अंतिम प्रहर है उषा, अर्थात सूर्योदय के ठीक पहले का समय। तो आइए हम एक बार इस कविता को पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रयोगवादी कविता के बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि शमशेर बहादुर सिंह जी एक प्रयोगवादी कवि, बिंबधर्मी कवि हैं, तो इनकी यह कविता उषा भी एक प्रयोगवादी कविता है। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंदु, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास इन प्रयोगवादी कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना।
प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ और उषा कविता में ये सभी गुण मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उषा एक प्रयोगवादी कविता है। उषा कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। अर्थात इस कविता में हमें दो दृश्य देखने को मिलते हैं। एक तो सूर्योदय के समय आकाश का दृश्य, और सूर्योदय के समय जैसा कि आपको पता है कि गांव में हलचल प्रारंभ हो जाती है, तो उस जीवंत परिवेश की, गांव के उस जीवंत परिवेश की कल्पना और तुलना कवि ने एक अद्भुत ढंग से आकाश से, भोर के आकाश से की है। सिल, राख से लिपा हुआ चौका, स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ जैसे नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का उल्लेख किया है। कवि ने प्रातः काल के सूर्योदय की विविध छवियों को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो शमशेर जी ने सूर्योदय से पूर्व उषा काल के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कवि ने उषा काल के आकाश की पवित्रता की तुलना नीले शंख से की है। नीला शंख अत्यंत पवित्र शंख माना जाता है। उस काल के आकाश की पवित्रता की तुलना कवि नीले शंख से कर रहा है। आसमान का रंग भी गहरा नीला होता है, इसलिए भी कवि ने नीले शंख से उसकी तुलना की है। और आगे कहते हैं, भोर का नभ, सुबह का जो आसमान है, नभ आसमान का पर्यायवाची, राख से लीपा हुआ चौका, और अंत में कोष्ठक में एक शिल्प संबंधी देखिए नया प्रयोग, कोष्ठक में बात को लिख रहे हैं, अभी गीला पड़ा है। तो वातावरण में जो नमी है, कवि भोर के आकाश की तुलना राख से लिपे हुए चौके से कर रहा है। गांव में स्त्रियां सुबह सुबह अपने चौके को राख से लीपती हैं और लिपा हुआ चौका गीला है। भाव सौंदर्य। इस काव्यांश के द्वारा कवि ने उषा काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व आकाश में निरंतर होने वाले क्षणिक परिवर्तन, पल पल बदलने वाले परिवर्तन को शब्दों में बांधा है। उस काल के वातावरण की पवित्रता में नीले शंख और वातावरण की नमी में राख से लीपे हुए चौके की कल्पना की है, और तुरंत लीपे हुए चौके की, क्योंकि जिस तरह से चौके को अगर लीपा जाए उस समय उसमें नमी होती है, गीलापन होता है, वैसे ही आकाश में। कवि द्वारा भोर की गति को गांव के जीवन में हो रहे क्रियाकलापों से जोड़ने का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। काव्य सौंदर्य। सरल सहज मानक हिंदी, मुक्त छंद का प्रयोग है, तत्सम शब्द भी हैं, नभ, प्रात, क्षेत्रीय बोली के भी शब्द हैं, लीपा, चौका, इन शब्दों के द्वारा सुंदर अभिव्यक्ति की है। अर्थात भाषा को अपने भाव संप्रेषण में कहीं भी बाधा बनने नहीं दी है। दृश्य बिंब है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, क्योंकि यहाँ तुलना कर रहे हैं, उपमान से उपमेय की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और ग्रामीण परिवेश आंखों के समक्ष हमारे उभर कर आ रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ पर जो कवि है वो आकाश जो काले रंग का है और उसमें जैसे जैसे सूर्योदय का समय हो रहा है और उसमें लालिमा छा रही है,
तो इस दृश्य की उपमा कवि ने काले सिल पर लाल केसर के पीसे जाने से की है। अर्थात काले आकाश में जो लालिमा छाई हुई है वो ऐसी लग रही है मानो काले सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया। अब कवि अगली दो पंक्तियों में इसी दृश्य की कल्पना एक नए उपमान से कर रहा है और कहता है कि काले आकाश में छाई हुई लालिमा ऐसी लग रही है मानो किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। तो कवि ने इन 4 पंक्तियों में ही 2 दृश्य हमारे समक्ष, 2 नए उपमान उपस्थित कर दिए हैं। भाव सौंदर्य, तो कवि ने इस काव्यांश में उषा काल के समय आकाश की कालिमा में सूर्योदय होने के समय जो लालिमा हो रही है उस दृश्य की परिकल्पना गांव के गतिशील जीवन से की है। सिलबट्टे को केसर से धुलना और स्लेट पर लाल खड़िया घिसने की कल्पना ने उषा के सौंदर्य को एक नई दिशा प्रदान की है। काव्य सौंदर्य सरल सहज मानक हिंदी, मुक्त छंद का प्रयोग है, दृश्य बिंब है। मौलिक कल्पना करते हुए कवि ने नए बिंबों एवं नए उपमानों का प्रयोग किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंतिम काव्यांश, नीले जल में क्या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ज्यों ज्यों सूर्योदय का समय हो रहा है आकाश का रंग नीला होता जा रहा है और कवि इस दृश्य को रूपक बांधते हुए कहता है कि जैसे कि नीला आकाश ऐसा लग रहा है कि मानो कोई नीला जलाशय। गांव में प्रातः काल में स्त्रियां जलाशय पर पानी भरने जाती हैं। कवि ने नीले आकाश में सूर्य के बिंब की कल्पना, मतलब सूर्य का जो चित्र है उसकी कल्पना ऐसी की है कि मानो नीले जलाशय में गौर वर्ण की स्त्री की छवि दिखाई दे रही हो। धीरे धीरे सूर्योदय हो गया। तब कवि द्वारा जो रचित दृश्य थे, जो रचित बिंब थे वो विलोपित होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं और प्रातः काल के वातावरण का जादू अब टूट रहा है। कवि द्वारा वर्णित आसमान के बिंब टूट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो इस काव्यांश का जो भाव सौंदर्य है कि कवि ने उषा काल के जादू को ग्रामीण जीवन की विभिन्न गतिविधियों के बिंब के द्वारा बांधा है और ये तीनों ही काव्यांशों में के भाव सौंदर्य में आप ये बात लिख सकते हैं। उषा काल में प्रतिपल बदलते हुए जो चमत्कारिक वातावरण से परिचित कराता हुआ कवि सूर्योदय होने पर वातावरण के उस जादू के समाप्त होने की उद्घोषणा करता है। काव्य सौंदर्य सरल सहज मानक हिंदी, मुक्त छंद का प्रयोग है, दृश्य बिंब है। मौलिक कल्पना करते हुए कवि ने नए बिंबों एवं नए उपमानों का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।